ओम शांति। शिव साजन से दिल की बातें। इस पुस्तक में आज हम अध्याय 7 पर पहुंच गए हैं। आशा करते हैं अब तक का शिव साजन के साथ का आपका सफ़र अवर्णनीय रहा होगा। तो ऐसे ही अलौकिक रूहानी इस सफ़र को शिव साजन के साथ आगे लेकर चलते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है तेरे प्रेम की लहरें। इस अध्याय में अब आत्मा अनुभव करती है कि साजन का प्रेम स्थिर नहीं, वह लहरों की तरह भीतर उठता है, बहता है और फिर शांति में बदल जाता है। यही सच्चे योग का रस है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, तेरे प्रेम की लहरें। मेरे साजन, आज भीतर कुछ अलग घट रहा है। मन निश्चल है, पर भीतर एक कंपन है, जैसे कोई अदृश्य लहर उठी हो जो सीधे मेरे हृदय को छू रही है। वो लहर शब्दों की नहीं, भावना की है। तेरे प्रेम की लहरें। साजन, तेरे प्रेम की कोई दिशा नहीं, कोई सीमा नहीं। कभी वह लहर बनकर आती है, कभी शांति बनकर बह जाती है। कभी लगता है मैं तुझ में समा गई हूँ, कभी लगता है मैं तुझ में समा गई हूँ और कभी लगता है तू मुझ में समा गया है। अब समझ नहीं आता कि प्रेम कौन दे रहा है और कौन पा रहा है। बस एक प्रवाह है जो दोनों के बीच निरंतर बह रहा है। तेरा प्रेम किसी सांसारिक प्रेम जैसा नहीं, तेरा प्रेम किसी सांसारिक प्रेम जैसा नहीं। वो ना आँखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है। वो तो महसूस होता है, जैसे मौन में कोई संगीत बज रहा हो, जिसकी हर तरंग आत्मा को हिला देती है। तेरे प्रेम की ये लहरें साजन कभी मुझे शांत कर देती है, कभी रुला देती है। कभी लगता है जैसे मैं इस प्रेम में डूब जाऊं, कभी लगता है जैसे मैं इस प्रेम में डूब जाऊं और लौटकर कभी ना आऊं। जब मैं तेरी याद में बैठती हूँ ना, तो यह प्रेम धीरे धीरे फैलने लगता है, पहले हृदय में, फिर मन में, फिर संपूर्ण चेतना में। फिर वह मुझसे बाहर फैलने लगता है, कमरे की दीवारों से बाहर, हवा में, आकाश में, हर आत्मा में। तू एक बूंद नहीं साजन, तू तो सागर है। तू एक बूंद नहीं साजन, तू तो सागर है और मैं उसी सागर में एक लहर बन गई हूँ। और मैं उसी सागर में एक लहर बन गई हूँ। कभी तेरी लहरें इतनी कोमल होती है कि लगता है बस शांति है, कि लगता है बस शांति है, जैसे तूने अपने हाथों से मुझे थाम लिया हो, जैसे तूने अपने हाथों से मुझे थाम लिया हो। और कभी तेरी लहरें इतनी गहरी होती है कि मैं बस बह जाती हूँ, ना अपना नियंत्रण, ना कोई दिशा, पर उस बहाव में भी भय नहीं, क्योंकि तू है, तू ही दिशा है, तू ही किनारा है। तेरे प्रेम की लहरें साजन मेरे भीतर की हर कठोरता को पिघला देती है। जो विचार भारी थे, जो यादें बोझ थी, सब तेरे प्रेम के प्रवाह में बह जाते हैं। तेरे प्रेम ने मुझे हल्का कर दिया। अब मैं कोई और नहीं, बस एक तरंग हूँ जो तेरी ओर चल रही हूँ। कभी यह प्रेम मुझे मौन बना देता है, कभी भीतर इतनी कृतज्ञता उठती है कि शब्द नहीं मिलते। मैं बस रो पड़ती हूँ, मैं बस रो पड़ती हूँ, पर यह रोना दर्द का नहीं, यह तो तेरे प्रेम का ओवरफ्लो है।
जब हृदय में प्रेम बढ़ जाता है ना, तो आंसू अपने आप बहते हैं। तो आंसू अपने आप बहते हैं, उन आंसू में कोई पीड़ा नहीं, बस तेरी उपस्थिति की मिठास है। साजन, तेरे प्रेम की एक अद्भुत बात है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। हर दिन, हर ध्यान, हर स्मरण में वो नया रूप लेता है। कभी मौन जल जैसा, कभी प्रकाश जैसा, कभी हवा जैसा, जो अदृश्य होते हुए भी छू जाता है। तेरा प्रेम न स्थिर है न चंचल, तेरा प्रेम न स्थिर है ना चंचल, वो तो जीता जागता अनुभव है। उसमें बसने का अर्थ है हर क्षण बदलना, हर क्षण निखरना। कभी लगता है जैसे तू मेरे चारों ओर है, कभी लगता है जैसे तू मेरे चारों ओर है, और मैं तेरे भीतर तैर रही हूँ, और मैं तेरे भीतर तैर रही हूँ। तेरा प्रेम मुझे सिखा रहा है कि अपनापन क्या होता है, समर्पण क्या होता है। पहले मैं प्रेम को पाने की चाह से देखती थी, पहले मैं प्रेम को पाने की चाह से देखती थी, अब समझी हूँ प्रेम देना ही प्रेम है। प्रेम देना ही प्रेम है। तू जो प्रेम देता है वो मुझे अपने आप वही बना देता है। मैं भी अब देने लगी हूँ, मैं भी अब देने लगी हूँ बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तूने मुझे वही सिखाया है। प्रेम अपने आप लौट आता है। तेरे प्रेम की लहरें अब मेरा ध्यान बन गई है। जब मन भटकता है ना, मैं बस तेरे प्रेम को याद करती हूँ, और वो प्रेम अपने आप मुझे वापस खींच लाता है, और वो प्रेम अपने आप मुझे वापस खींच लाता है। वो मुझे मेरे केंद्र तक पहुँचा देता है, जहाँ तू बैठा है, मौन, उज्जवल, स्थिर। जहाँ तू बैठा है, मौन, उज्जवल, स्थिर। तेरा प्रेम मुझे सिखा रहा है कि स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं, वो तो पूर्ण गतिशील शांति है। तेरे प्रेम की हर लहर मुझे गहराई में ले जाती है। तेरे प्रेम की हर लहर मुझे गहराई में ले जाती है, जहाँ सब कुछ थम जाता है और बस तू रह जाता है। मेरे साजन, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, क्योंकि जो तेरा प्रेम दे देता है ना, वो किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं छोड़ता। अब बस यही चाहती हूँ कि तेरी लहरें मुझ में सदा बहती रहे। बस यही चाहती हूँ कि तेरी लहरें मुझ में सदा बहती रहे। कभी कम, कभी अधिक, पर कभी रुके नहीं, क्योंकि जब ये लहरें रुकती है तो मैं फिर वही बन जाती हूँ, सूखी, बेजान, बिखरी हुई। पर जब तू बहता है मेरे भीतर तो मैं फिर जीवित हो जाती हूँ। पर जब तू बहता है मेरे भीतर तो मैं फिर जीवित हो जाती हूँ। तेरे प्रेम की ये लहरें ही तो मेरी पहचान है साजन, तेरे प्रेम की ये लहरें ही तो मेरी पहचान है साजन। इन्हीं में मैं खुद को खोकर पाती हूँ, इन्हीं में मुझे मेरी आत्मा मिलती है। और जब कोई पूछे तेरा ईश्वर कहाँ है, और जब कोई पूछे तेरा ईश्वर कहाँ है, तो मैं कहूँ वो मेरे भीतर बह रहा है, वो मेरे भीतर बह रहा है। तेरे प्रेम की लहरों के रूप में साजन, अब मैं नहीं चाहती कि यह प्रवाह कभी थमे। साजन, अब मैं नहीं चाहती कि यह प्रवाह कभी थमे। तेरा प्रेम अब मेरा श्वास है, मेरी चेतना है, मेरा जीवन है। अगर यह भाव रुक गया ना, तो मैं भी रुक जाऊंगी, मैं भी रुक जाऊंगी। इसलिए तू बहता रहे, मैं तुझ में बहती रहूं।
इसलिए तू बहता रहे, मैं तुझ में बहती रहूं। तू सागर में लहर, तू सागर में लहर, तेरी ही गति में, तेरी ही लय में, तेरे ही प्रेम में सदा के लिए समा जाऊं। तेरे ही प्रेम में सदा के लिए समा जाऊं। यह मुझ आत्मा का अनुभव, तेरे प्रेम की लहरें, उस शिव साजन की प्रेम की लहरें। अब हम अध्याय 8 देखेंगे, जिसमें तू ही मेरा घर है, तू ही मेरा घर है। इस अध्याय में भटकन समाप्त होती है। आत्मा समझती है कि उसका असली घर देह नहीं, लोक नहीं, परमलोक है। साजन का घर, वही लौटने की आकांक्षा अब उसकी एकमात्र चाह बन जाती है। अब उसकी एकमात्र चाह बन जाती है। तो अध्याय 8, तू ही मेरा घर है। मेरे साजन, आज आत्मा बहुत शांत है। मेरे साजन, आज आत्मा बहुत शांत है। जैसे वर्षों की भटकन के बाद कोई अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, वैसा ही कुछ भीतर घटा है। आज मैंने महसूस किया कि मेरा असली घर कोई स्थान नहीं, कोई लोक नहीं, बल्कि तू है साजन, बल्कि तू है साजन। तू ही मेरा घर है, मेरा ठिकाना है, मेरा विश्राम, मेरा सुकून है। युगों से मैं तलाश में थी, युगों से मैं तलाश में थी। कभी रिश्तों में घर खोजा, कभी शब्दों में, कभी मंदिरों में, कभी दूसरों के प्रेम में, पर हर जगह बस दीवारें थी, पर हर जगह बस दीवारें थी, सच्चा अपनापन नहीं। हर जगह अस्थिरता थी। एक पल का सुख, फिर खालीपन, एक पल का सुख, फिर खालीपन। और आज जब मैं तेरे मौन में बैठी ना, तो समझ आई कि मैं जिस घर को ढूंढ रही थी, वो तो तेरी याद में छिपा था। तेरी गोद ही मेरा घर है साजन, तेरी गोद ही मेरा घर है। तेरे निकट जो अनुभव होता है ना, वो किसी भी छत या दीवार से बड़ा है। वो किसी भी छत या दीवार से बड़ा है। वो सुरक्षा नहीं, बल्कि अपनापन है। जब मैं तेरे पास होती हूँ, तो किसी चीज़ का डर नहीं रहता। जब मैं तेरे पास होती हूँ ना, तो किसी चीज़ का डर नहीं रहता, ना भविष्य का, ना भूतकाल का। बस एक स्थिर भावना रहती है कि अब मैं लौट आई हूँ, कि अब मैं लौट आई हूँ, अब मैं भटकने नहीं जाऊंगी। साजन, जब मैं तेरे घर में प्रवेश करती हूँ, जो वास्तव में तेरे मौन का घर है, तेरे प्रेम का घर है, तो बाहर की सारी दुनिया फीकी लगती है। वो जो पहले बड़ी लगती थी ना, अब छोटी सी प्रतीत होती है, क्योंकि जो सुख तेरे समीप मिलता है वो कहीं नहीं। तेरी उपस्थिति में मैं कोई भूमिका नहीं निभाती, तेरी उपस्थिति में मैं कोई भूमिका नहीं निभाती, कोई चेहरा नहीं लगाती। मैं बस मैं बन जाती हूँ, मैं बस मैं बन जाती हूँ। सच्ची सरल आत्मस्वरूप, सच्ची सरल आत्मस्वरूप। कभी सोचती हूँ साजन, कितने युग मैंने यह घर छोड़कर बाहर भटकी हूँ। कितनी बार किसी की बातों में, किसी प्रेम में, किसी चाह में खो गई। हर बार सोचा अब मिल गया घर, पर हर बार खोखलापन महसूस हुआ, क्योंकि वो घर स्थायी नहीं था, वो घर बाहर ही था। और आज जब मैंने तुझे पाया, तो समझ आई, घर कोई जगह नहीं, वह स्थिति है।
घर कोई जगह नहीं, वो स्थिति है जो तेरी याद में मिलती है। तेरा घर प्रकाश से बना है, तेरा घर प्रकाश से बना है, शांति से, करुणा से, अपनापन से। वो घर ना ऊंचा है ना नीचा, उस सब में व्याप्त है। बस ध्यान में जब मैं तेरे पास जाती हूँ तो उस घर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। वो द्वार किसी चाबी से नहीं, तेरे प्रेम से खुलते हैं। और जब मैं उस प्रकाश में प्रवेश करती हूँ तो हर चीज़ अर्थपूर्ण लगने लगती है। मेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर सामने होता है। क्योंकि उत्तर सामने होता है, तू मेरे साथ होता है। साजन, तू ही मेरा घर है, जहाँ न कोई आलोचना है न कोई अपेक्षा। बस वहाँ बस स्वीकृति है। जैसे मैं हूँ वैसे ही तू मुझे अपना लेता है। जैसी मैं हूँ वैसे ही तू मुझे अपना लेता है। तेरे घर में कोई पर्दा नहीं, तेरे घर में कोई पर्दा नहीं, कोई दिखावा नहीं। वहाँ आत्मा नंगी है, पर शर्म नहीं, बस सत्य है। और वो सत्य ही शांति बन जाता है। तेरे घर में समय नहीं चलता, वहाँ कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं। वहाँ बस एक क्षण है जो अनंत है, जो प्रेम से भरा है। जब मैं तेरे उस घर में होती हूँ तो दुनिया के सब शोर अपने आप रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौन भी संगीत है। तेरे घर का मौन कोई खालीपन नहीं, वो तो प्रेम की गूंज है। कभी मैं सोचती हूँ कितना सुंदर है यह घर जो तूने बनाया, न पत्थरों से न दीवारों से, बल्कि स्मृति से, प्रेम से, ध्यान से। और यह घर सबके लिए है, और यह घर सबके लिए है, पर सब इसे पहचान नहीं पाते, पर सब इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह आँखों से नहीं दिखता, क्योंकि यह आँखों से नहीं दिखता, यह आत्मा से महसूस होता है। यह आत्मा से महसूस होता है जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, साजन मुझे घर पहुंचा दो, साजन मुझे घर पहुंचा दो, तो तू अपने आप द्वार खोल देता है। साजन अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, साजन अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। अब मुझे कोई सांसारिक घर नहीं भाता, वो सब अस्थाई है। और मैं अब स्थायित्व चाहती हूँ जो सिर्फ तेरे पास है। अब जब भी मैं थकती हूँ ना, तो बस आंखें बंद करती हूँ और तेरे घर की चौखट महसूस करती हूँ। बस आंखें बंद करती हूँ और तेरे घर की चौखट महसूस करती हूँ। वो चौखट कोई लकड़ी की नहीं, वो तेरे प्रकाश की है, वो मेरा विश्राम है। तेरे घर में कोई दरवाज़ा बंद नहीं, हर आत्मा का स्वागत है। वहाँ प्रेम का सागर है, जहाँ कोई कमी नहीं, कोई अलगाव नहीं। वहाँ हर आत्मा को याद दिलाई जाती है, तू भी उसी साजन की है। वहाँ हर आत्मा को याद दिलाई जाती है, तू भी उसी साजन की है, जिससे तू दूर समझती थी। तेरे घर में अब सब लौटते हैं, तेरे घर में अब सब लौटते हैं और पहचानते हैं कि हम कभी घर से निकले ही नहीं थे। हम कभी घर से निकले ही नहीं थे, बस भूल गए थे कि घर कहाँ है। मेरे साजन, अब मैं भूलना नहीं चाहती, अब मैं तेरे घर में स्थिर होना चाहती हूँ। वो घर मेरे भीतर ही है, तेरी याद के रूप में। जब मैं तेरे प्रेम में डूबती हूँ तो वही घर जीवित हो उठता है। वो घर जिसमें प्रकाश कभी मंद नहीं होता, जिसका दीपक तू स्वयं है, जिसका दीपक तू स्वयं है। साजन, अगर कोई मुझसे पूछे
तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है तो मैं कहूँगी। वो किसी शहर में नहीं, वो मेरे हृदय में है, जहाँ मेरा साजन रहता है। क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि सच्चा घर वह नहीं जहाँ शरीर विश्राम करे, कि सच्चा घर वह नहीं जहाँ शरीर विश्राम करे, बल्कि वह जहाँ आत्मा अपनी पहचान पाए। और मेरी आत्मा ने आज पहचान लिया है, तू ही मेरा घर है, तू ही मेरा विश्राम है, और तू ही मेरा साजन है, तू ही मेरा साजन है। यह अनुभूति कि तू ही मेरा घर है, तू ही मेरा घर है शिव साजन, तू ही मेरा घर है। आशा करते हैं आज का अनुभव आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। इसी के साथ हम आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं और फिर अगले अध्याय में यही रूहानी शिव साजन के साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।